हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ आप लोगों को TGT नेचुरल साइंस के, और ये मैं आप लोगों को करा रही हूँ 2018 के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस करा रही हूँ। इसको डिस्कस भी कर रही हूँ, इसके ऑप्शंस भी डिस्कस कर रही हूँ। ये हमारा चल रहा है पार्ट 5। अगर इससे पहले के 4 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो आप जा प्लेस्ड द एलिमेंट्स कॉपर एंड सिल्वर, ये स्मॉल g होगा, दिस इज स्मॉल g एंड सिल्वर अलॉन्ग विथ। कॉपर और सिल्वर को किसके साथ मेंडलीव ने रखा था, तो ये आपको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, तो आप इजीली डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे बिना किसी ऑप्शन को देखे हुए। सो इट इज़ पोटाशियम एंड रुबिडियम। ये है पोटाशियम एंड RB इज़ फॉर रुबिडियम। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट गिव कॉन्जुगेटेड बेस। तो कॉन्जुगेटेड बेस किसको बोलते हैं, जो कि H+ आयन दे सकता है। तो कौन सा कॉन्जुगेटेड बेस नहीं है, यानी जो H+ आयन नहीं दे सकता है। तो इसमें से जो H+ आयन नहीं दे सकता है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, इसलिए ये कॉन्जुगेटेड बेस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लुईस एसिड कैन नॉट बी। लुईस एसिड क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर होते हैं वो एसिड्स होते हैं, और जो डोनेटर होते हैं वो बेसेस होते हैं। तो लुईस एसिड क्योंकि वो खुद ही एक एसिड है और वो एक्सेप्टर है, तो वो कभी भी नेगेटिवली चार्ज नहीं हो सकता है, यानी वो अनायंस नहीं होगा। अनायंस एंड कटायंस में आपको याद रखना है कि अनायंस कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और कटायंस कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है, वो भी आप अगर याद रखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। कैथोड, जो कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो कैथोड खुद कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव होता है। तो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, ये आपको याद रखना है। तो हमारा करेक्ट आंसर है अनायंस, क्योंकि लुईस एसिड्स कभी भी अनायंस नहीं हो सकते, क्योंकि वो खुद ही एसिड है, उनको इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना है, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अ सोल्यूशन ऑफ 10 raised to the power -5 molarity NaOH is diluted with 1000 times. The pH of diluted solution would be। अब यहाँ पे इसका प्रॉपर कंसेप्ट है जो आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और भी क्वेश्चंस कवर करने हैं हमें। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे पूरा सोल्यूशन करना है आपको, फार्मूला होता है, तो फार्मूले से सॉल्व करके, वरना आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट हो रहा है, वो 1000 टाइम्स डाइल्यूट हो रहा है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ न्यूट्रल के बराबर होगा, कुछ न्यूट्रल के आसपास होगा, और न्यूट्रल वाली जो वैल्यू इसमें दे रखी है, आसपास जो वैल्यू दे रखी है वो 7.05। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा, एलिमिनेशन मेथड से अगर आप करते हैं तो वो 7.05 मिल जाएगा। वरना इसकी कंप्लीट सोल्यूशन अगर आपको देखनी है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने कंप्लीटली सॉल्व करके बताया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नॉन आयरन ओर अमंग द फॉलोइंग इज। कौन सा ऐसा है नॉन आयरन ओर है, तो इसमें सारे आपको पता होने चाहिए कि कौन सा वाला किसका ओर होता है। अगर आपको ये पता है कि कैल्कोसाइड जो है ये होता है कॉपर का ओर, तो आप बहुत आसानी से एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये सारे जो हैं ये होते हैं आयरन के ओर, तो इसलिए हमें नॉन आयरन ओर पूछा था, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये कॉपर का ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरोजन इज। कोरोजन क्या है, तो कोरोजन आपको पता है कि केमिकल प्रोसेस होता है। सारे ऑप्शंस में देखते हैं, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल, स्पॉन्टेनियस। देखिए स्पॉन्टेनियस देखकर ही यहाँ समझ में आ जाएगा कि कोरोजन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। ऑप्शन नंबर 2 है नेचुरल नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स डेटीरियोरेशन ऑफ मेटल। बिल्कुल ठीक है, डेटीरियोरेशन का मतलब है कि मेटल ख़राब हो जाता है। नॉन स्पॉन्टेनियस यानी ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरली होता है, और ये रिडॉक्स रिएक्शन भी होता है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है, ये पहले ही एलिमिनेट हो गया है। और फोर्थ ऑप्शन में हमें नॉन स्पॉन्टेनियस तो दे रखा है बट रिडक्टिव दे रखा है, तो ये रिडक्टिव नहीं होता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें नेचुरल, नॉन स्पॉन्टेनियस, रिडॉक्स एंड डेटीरियोरेशन सारे करेक्ट ऑप्शन हैं। ओके, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। The number of sp2 hybridized carbon atoms present in the molecule non 1
2, 4, 5 टेट्राइन 7 आयन आर। अब टेट्राइन 7 आयन आप पहले बना सकते हैं, आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीख लें कैसे बनाना है। यहाँ पे मैं छोटी सी बात आपको बता देती हूँ कि जहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 डबल बॉन्ड में sp2 होगा और ट्रिपल बॉन्ड में sp होगा। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, sp2 और sp। तो sp2 कितने होंगे, 4 हो जाएंगे इसमें, और sp होगा 2। तो sp2 4 होंगे और sp2 निकलेंगे, यानी sp2 निकलने का मतलब है कि डबल बॉन्ड्स कितने होंगे, 2 होंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर C2H2Cl2। अगेन इसमें भी आइसोमर्स का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आइसोमर्स बनाते कैसे हैं, होते क्या है। आइसोमर्स स्ट्रक्चरली सेम होते हैं और फार्मूला उनका सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, सॉरी। तो फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसको आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो C2H2 के Cl2 के जो पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं वो बनेंगे हमारे 3। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। इसका अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप मेरी आगे की वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड यानी टॉपिक बेस्ड बनाया है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।